नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही जल्द छात्र और अधीक्षक की एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने इस चैनल पर छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रैक्टिस सेट 1, 2 बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, तो किसका विषय है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषी विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो किसका परिणाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। B.F. स्किनर के परिभाषा के अनुसार बच्चों में भाषी विकास जो है अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CGTET के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में आते भी हैं। तो अच्छा अधिगम निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। अच्छा अधिगम जो है मुख्य रूप से छात्रों की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता, ऑप्शन बी, भौतिक दशा, ऑप्शन सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये सभी जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आनुवांशिकता, भौतिक दशा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? तो कौन से कौशल को विकास करने का अवसर मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को विकास करने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो कौन सा अवस्था से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, ये जो है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास अवस्था से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करिए। छोटे बड़े प्रश्न जो है आते ही हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, ये दोनों जो हैं पाठ्यक्रम का निर्माण का आधार है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार आपको याद रखना है। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आप सभी को शिक्षित करना, ये इसका शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। और सामाजिक आवश्यकताएँ, जो कि हमको शिक्षा ग्रहण करने के बाद पता चलता है कि समाज में किस टाइप की आवश्यकताएं होने वाली है। तो इसका आधार, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार मुख्य रूप से यही है, शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नया ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपने नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, ये जो है समायोजन क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसको आप याद रखेंगे, समायोजन प्रक्रिया। इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक कर पाता है।
तो कौन सा है इसका राइट आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों की मदद से कर पाता है। स्कैफ फोल्डिंग से मुख्य तात्पर्य क्या है कि वह जो बालक कार्य कर पाता है वो जो है शिक्षकों की मदद से कर पाता है, ये जो है स्कैफ फोल्डिंग है, इसी को पूछा जाता है। स्कैफ फोल्डिंग जो है एक अंग्रेजी शब्द है, यहाँ पर जो है थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, तो क्या किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी तर्क, ये सभी जो है बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खास करके भी छात्र और शिक्षक में जो है बाल मनोविज्ञान का चैप्टर रखा हुआ है, जहां से प्रश्न आना तय है। इसलिए बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से आप अच्छे से पढ़िए, ताकि यहाँ से प्रश्न आए तो आप आसानी से बन पाए, क्योंकि यहाँ ये जो है आपका बोनस अंक हो सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के भी 50 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, उनके भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।